हेलो स्टूडेंट्स, तो बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में ईएफएम का सेकंड पेपर चल रहा है। बिजनेस बस्टिंग आपके बुक का नाम है या पेपर का नाम है सेकंड ईएफएम के, और मास्टर बजट हम इसमें टॉपिक ले रहे हैं। मास्टर बजट के बारे में मैं आपको बता दूं कि मास्टर बजट जितनी भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ होती है उन सब के द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है वही बजट मास्टर बजट कहलाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड बजट तैयार करेगा, तो इसमें हम प्रोडक्शन बजट सीखेंगे। इसके अलावा सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो सेलिंग डिपार्टमेंट अपना बजट तैयार करेगा, वो सेलिंग बजट कहलाएगा। और जो ये कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अपना बजट तैयार करेगा, और वो जो बजट तैयार करेगा उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट कहेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया भी है, सामने इसकी डिटेल है आपके। बजट सेम उसी प्रकार बनाना है जिस प्रकार हमने फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट तैयार किया था। तो क्वेश्चन की डिटेल्स आपके सामने हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन को समझ सकें। प्रिपेयर ए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके सामने डेटा गिवन है, इससे आपको एक बजट तैयार करना है जिसका नाम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर में जो प्रोडक्शन किया है हमने वो 25,000 यूनिट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बजट हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। फ्यूचर में कितने यूनिट बनानी है उसके लिए हम बजट तैयार करेंगे। प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये जो नेक्स्ट ईयर हमें तैयार करना है इसके लिए हम बजट तैयार करेंगे। जो हो चुका उसके लिए तो क्या तैयार करना है, तो बजट हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो 30,000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए आप बजट तैयार करेंगे। प्रोडक्शन कैपेसिटी एट 100% लेवल, यहाँ पे आपको कैपेसिटी गिवन है। कितनी कैपेसिटी गिवन है? 50,000 यूनिट। तो 50,000 ये मैक्सिमम यूनिट है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने परसेंट लेवल पे काम करेंगे। तो देखिए टोटल आप यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 30,000 और 100% लेवल पे 50,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी का डिवाइड कर दीजिएगा आप इनटू 100। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप 60% कैपेसिटी पर काम करने वाले हैं। तो 60% कैपेसिटी के लिए हम बजट तैयार करेंगे। डिटेल क्वेश्चन की आगे एक्सपेंसेस गिवन है आपको, फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है जिसमें रेंट, सैलरी, ऑडिट फीस और डेप्रिसिएशन ये चारों आपके लगेगा। टोटल 25,000 का एक्सपेंसेस होगा। रेंट आपके 5,700 चार्ज होगा, सैलरी 15,200 पे करेंगे, ऑडिट फीस 2,500 रहेगी और डेप्रिसिएशन 1,600 रहेगा। इसी तरह सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो टेलीफोन और रिपेयर्स ये दो एक्सपेंसेस हैं, 1,200 और 800। टोटल एक्सपेंसेस आपका 2,000 हो जाता है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ये है, साथ ही में आपको सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए डिटेल भी गिवन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज विद 10% एट 50% टू 60% कैपेसिटी, यानी कि जब आप प्रोडक्शन को 50 टू 60% इंक्रीज करेंगे, 50% से 60% पे लेके जाएंगे तो 10% सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है जब आप बजट में इसको मेंशन करेंगे तो 10% इंक्रीज करके लिखेंगे। आगे हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, यानी कि इंक्रीज अगर होगा प्रोडक्शन तो ये इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फिक्स कॉस्ट किसी भी लेवल पे प्रोडक्शन करो सेम रहती है, चाहे 10% पे करो चाहे 100% पे करो। प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, फिक्स कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, फिक्स कॉस्ट सेम चार्ज होगी। तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए आप, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट आप तैयार कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट ऑफ ABC लिमिटेड फॉर पीरियड, जो भी पीरियड है उसके लिए आप दे दीजिए। यहाँ पे आ जाती है कैपेसिटी 60%,
यूनिट 30,000। तो 30,000 यूनिट के लिए आप बजट तैयार कर रहे हैं। ये यूनिट्स है। यूनिट्स एक बार चेक कर लेते हैं कि डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है डिटेल, बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए सबसे पहले फिक्स कॉस्ट चार्ज करते हैं हम। फिक्स कॉस्ट वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल, जो भी आपकी इच्छा करे वो, तो आप फिक्स कॉस्ट लिख दीजिए या सेमी वेरिएबल लिख दीजिए या वेरिएबल लिख दीजिए। फिक्स कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, आप 25% या 50% कुछ भी तैयार कर लीजिए, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट आपकी थी रेंट, बजट यार थोड़ा ऊपर ही ले लेंगे, स्पेस कम पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले अभी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना क्वेश्चन बाद में मिटाना पड़ेगा आपको। बिजनेस यहाँ पे लिखिए, इन्वेस्टिंग, और क्या था, मास्टर बजट, मास्टर बजट, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, बजट ऑफ ABC लिमिटेड, यहीं पे लिख दो आप। यूनिट 60%, ये कैपेसिटी हो गई। तो कैपेसिटी लिख दी है आपकी, यूनिट्स हो गई है, ये आपके कॉलम हो जाता है पर्टिकुलर का। तो देखिए अब आपके पास स्पेस अच्छा है। फिक्स कॉस्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आपके पास फिक्स कॉस्ट है रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस आ जाता है आपके पास 5700, सैलरी 15,200, ऑडिट फीस आ जाती है आपके पास 2500, और डेप्रीसिएशन 1600। फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, 25,000 होनी चाहिए। एक बार आप इसका टोटल करके देख सकते हैं कि 25,000 है या नहीं है। 25,000 आपकी फिक्स कॉस्ट चार्ज हुई है, इसे आप लिख सकते हैं टोटल ए। नेक्स्ट आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिख दीजिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में देखिए आपके पास दो है, टेलीफोन एक्सपेंसेस और रिपेयर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आ जाती है आपकी रिपेयर्स। टेलीफोन एक्सपेंसेस 1200 थे, 10% इंक्रीज करके लिखेंगे। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस 1200 कीजिए, प्लस कीजिए 10%,
तो प्लस 10% करेंगे तो 1200 आपके एक्सपेंसेस थे प्लस 120 रुपये, 10% इंक्रीज करके लिखेंगे आप तो 1320 ये एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके। 800 पहले एक्सपेंसेस थे, इसका 10% 80 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा और ये 880 आएगा। तो इस तरीके से टोटल बी ये आपके पास आ जाता है 1320 प्लस 880, ये हो जाता है 2200। तो देखिए टोटल ए आपके आता 25,000, टोटल बी आ जाता है आपके पास 2200 टेलीफोन एक्सपेंसेस और रिपेयर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस की। वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे प्रोडक्शन के साथ और डिक्रीज होंगे अगर प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोडक्शन डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाते हैं। ये आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है आपकी। लाइट, पावर, वाटर और स्टेशनरी। तो लाइट एंड पावर, वाटर और स्टेशनरी 2400, 300, 300। टोटल सी। यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट मेंशन कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास ए था 25,000, 2200 और 3000, तीनों का टोटल कर दीजिए आप। 25,000 प्लस 2200 प्लस 3000, तो ये हो जाता है आपके पास 30,200। ये आपके टोटल कॉस्ट आ जाती है 60% कैपेसिटी पे, यानी कि अगर आपको 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगी आपके पास 30,200 आएगी। कब? जब आप 10% इंक्रीज करेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखिए 10% इंक्रीज था सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था कि 50 to 60% अगर आप इंक्रीज करेंगे, 50% से 60% पे अगर आप प्रोडक्शन को लेके जाते हैं तो वहाँ पे 10% आपके जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है वो इंक्रीज होंगे। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज हमारे पास 1200 और 800 थे। 10% इंक्रीज करने पर यहाँ पे इनमें ज़रूर चेंज हुआ। तो 1200 से इंक्रीज होकर ये हो गए 1320 और 800 से रिपेयर्स इंक्रीज होकर 880 हो जाती है। टोटल एक्सपेंसेज जो आता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज 2200 हो जाता है। 2000 से इंक्रीज होकर 10% इंक्रीज हो गया। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट 2400, 300, 300 थी, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होगी तो ये पहले वाली चार्ज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपने लिखा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपने वेरिएबल ही लिख दी, जबकि वेरिएबल है तो चेंज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 24,300 300 है तो अब ये सेम थोड़ी आएगी, बल्कि अब ये जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको ये 25,000 यूनिट का एक्सपेंसेस है। अब जो आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए वेरिएबल एक्सपेंसेज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? 2400 जो यूनिट है एक्सपेंसेज है वो कितनी यूनिट का है? 25,000 यूनिट का। तो 30,000 यूनिट पे क्या एक्सपेंसेज आना चाहिए? तो 24,000 में डिवाइड कीजिए आप, 2400 में डिवाइड कीजिए 25,000 यूनिट का और 30,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 50% लेवल पे था, ये प्रोडक्शन था 50% पे, अब कितने पे हो गया? 60% पे। तो 50 का डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा सही। 2400 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 60 भी आप करेंगे तो 2,880 रुपीज़ लाइट एंड पावर आप यूज़ करेंगे। इसी तरह वाटर को आप देखना चाहें तो 300 वाटर था 50% पे, 60% पे आप प्रोडक्शन लेके जाएंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 60 ये हो जाता है 360। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सपेंसेज आप कैलकुलेट करेंगे तो 2880 प्लस 360 प्लस 360 ये आपके पास हो जाएगा 3600। तो
600 एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है क्या, 25,000 प्लस 2200 प्लस 3600, ये हो जाता है 30,800। तो 30,800 जो एक्सपेंसेस है वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी। कब? जब आप वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। तो पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं की थी। 300 एक्सपेंसेस होगा 50% पे, तो 60% पे कितना होगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2400 एक्सपेंसेस था 25,000 यूनिट पे, तो 30,000 यूनिट पे आपका जो एक्सपेंसेज है वो कितना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 2880। 2400 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 30,000। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर दीजिएगा। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपकी बुक का। और जनरली इस चैप्टर में जो आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चाहिए होती है। इस चैप्टर के आप सारे क्वेश्चन कीजिएगा और सारे एग्जाम्पल भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जनरली एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और थोड़ा सा हार्ड भी है। बिना प्रैक्टिस के आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो, इसलिए आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में या किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसे निश्चित रूप से कमेंट के ज़रिए आप निश्चित रूप से आप सॉल्यूशन करवा सकते हैं हमसे, और हम वीडियो जल्दी ही अवेलेबल करवा देंगे आपको उसका। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में ईएफएम का सेकंड पेपर चल रहा है, बिजनेस बस्टिंग। और टॉपिक जो आज हम ले रहे हैं मास्टर बजट। इससे पहले मास्टर बजट के एक दो वीडियो आपको मिल चुके होंगे, और आज का हमारे क्वेश्चन की जो डिटेल है वो मैं सामने रख रहा हूँ आपके। एडवर्टीजमेंट है, सैलरी सेल्स डिपार्टमेंट, expenses of sales department, और salary and allowance। $5,000, $10,000, $3,000 और $12,000 ये एक्सपेंसेस आपको गिवन है। You are to prepare a budget for ABC Limited commission will be payable
to counter salesmen at 1% on their sales. And to traveling salesman at 10%. At 10% on their sales. Expenses on their sales at 5% expenses 5% on their sales are also allowed to traveling salesmen. Budget is as under. Counter sales or traveling salesmen. Traveling salesman sales 1,60,000, 240 और 2,80,000, 20,000, 30,000 और 40,000. You are to prepare a budget for ABC Limited. Advertisement at 5,000, salary to sales department at 10,000, expenses of sales department at 3,000, salary and allowances at 12,000. Commission will be payable to counter salesmen at 1% on their sales and to traveling salesmen at 10% on their sales. Expenses 5% on their sales are also allowed to traveling salesmen. बजटेड सेल्स आपको दे रखी है 160, 240 और 280. तो अब इसका बजट तैयार किया जाए. तो देखिए इस बजट को हम नाम देंगे सेल्स ओवरहेड बजट.
ये आपको जो पूरा बजट गिवन है, सेल्स और सेल्स डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेज है वो आपको गिवन है। अब सेल्स ओवरहेड है और सेल्स ओवरहेड से के अलग अलग एक्सपेंसेज आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे काउंटर सेल्स है और ट्रेवलिंग सेल्समैन है, दो तरह की सेल्स है आपके पास। सॉरी। तो देखिए हेडिंग आपने दी सेल्स ओवरहेड बजट फॉर ईयर एंडिंग, और जो भी ईयर एंडिंग है आपकी वो डेट मेंशन कर दीजिए आप। देखिए हमारे पास फिक्स एक्सपेंसेज है, ये जो एक्सपेंसेज है इनके लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो एक्सपेंसेज सेम आ जाएंगे 5000, 10,000, 3,000 और 12,000। तो 5,000 आपका एक्सपेंसेज हो जाता है, 10,000 हो जाता है, 3,000 और 12,000। इस तरीके से आपके फिक्स एक्सपेंसेज हो जाते हैं। एक्सपेंसेस का नाम है एडवर्टीजमेंट, सैलरी टू सेल्स डिपार्टमेंट, नेक्स्ट एक्सपेंसेज है एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, नेक्स्ट एक्सपेंसेज है आपका सैलरी एंड अलाउंस। टोटल फिक्स एक्सपेंसेज आपके हो जाते हैं 15, 318 और 30,000 के जो एक्सपेंसेज है वो सेम हो जाते हैं। तीन तरह की आपको सेल्स दी हुई है, तो तीन तरह के कॉलम ले लिया आपने, 160, 280 और 280। टोटल सेल्स यहाँ पे आप देखिए 160 प्लस 20,000 टोटल सेल्स हो जाती है आपकी 1,80,000। तो 1,80,000 सेल्स के लिए जो आपके एक्सपेंसेज हैं वो आपने देख लिए। नेक्स्ट जो आपकी सेल्स हो जाती है 240 प्लस 30, यहाँ पे नेक्स्ट सेल्स आपकी हो जाती है 2,70,000। ये एस्टिमेटेड सेल्स है आपकी। सेल्स एस्टिमेटेड सेल्स, और 280 प्लस 40 यहाँ पे लास्ट सेल्स हो जाती है आपकी 3,20,000। तो इस तरीके से आप सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1,80,000 की सेल्स के लिए आपके जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेज है, फिक्स एक्सपेंसेज हम देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, सैलरी, एक्सपेंसेज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट और सैलरी एंड अलाउंसेज, ये आपके पास हो जाते हैं 30,000। ये जो फिक्स एक्सपेंसेज है तीनों डिपार्टमेंट में सेम रहेंगे जब आपकी सेल्स 180 होगी या 270 होगी या 320 होगी। फिक्स एक्सपेंसेज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप सेल्स को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, फिक्स एक्सपेंसेज जो रहते हैं वही रहेंगे ना। सेल्स इंक्रीज होने पर ये इंक्रीज भी नहीं होंगे और डिक्रीज होने पर डिक्रीज भी नहीं होंगे, ये सेम रेट से चार्ज होंगे। तो यहाँ पे भी जो आपकी सेल्स 180 टू 2,70,000 हो जाएगी, तो भी ये 5,000, 10,000, 3,000 और 12,000 सेम अमाउंट पे चार्ज होंगे। और जब आपकी सेल्स और इंक्रीज हो जाएगी 3,20,000 होगी, तब भी ये जो फिक्स एक्सपेंसेज हैं सेम रहेंगे। तो 5,000, 10,000, 3,000 और 12,000 टोटल एक्सपेंसेस सेम रहेंगे आपके 30,000 टोटल। इसे हम लिख देते हैं टोटल ए, या आप ये भी लिख सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट हम लिख देते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कि जो सेल्स इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाते हैं। देख लेते हैं कौन से एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे देखिए कमीशन अकॉर्डिंग टू सेल्स है, सेल्स इंक्रीज हो रही है तो कमीशन इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो कमीशन है वो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेज है। तो आप देखिए हम कमीशन कितना पे कर रहे हैं। कमीशन विल बी पेबल टू काउंटर सेल्समैन एट 1%।
ऑन देयर सेल्स। तो यहाँ पे काउंटर सेल्समैन है आपके पास 1,60,000, 2,40,000 और 2,80,000, ये आपकी काउंटर सेल्स हो जाती है। तो इस पे जो कमीशन आप चार्ज करेंगे वो हो जाता है आपका इसका 1%, ये कमीशन होगा टू काउंटर सेल्समैन। तो आप लिख देंगे कमीशन टू काउंटर सेल्समैन, 1% चार्ज कर दीजिए। तो 1% काउंटर सेल्स है आपकी 160, 240 और 280, इसका 1% आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो 1,60,000 का 1% हो जाता है आपके 1,600, 2,40,000 का 1% हो जाता है 2,400 और 2,80,000 का 1% हो जाता है 2,800। अगर किसी स्टूडेंट को कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, 1,60,000 का 1% आप निकाल सकते हैं। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/100 तो ये हो जाता है 1,600। सेम इसी तरह 2,40,000 का और 2,80,000 का 1% हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे आपके पास निश्चित रूप से कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। और एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप ये लेके जा सकते हैं। ट्रेवलिंग सेल्समैन एट 10% ऑन देयर सेल्स। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन का जो कमीशन है ट्रैवलिंग सेल्स पर कितना पे करना है आपको, 10%। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे कमीशन टू ट्रैवलिंग सेल्समैन, 10% देना है। तो 2,000 का 10% हो जाता है आपके, 20,000 का 10% हो जाता है 2,000, 30,000 का 10% 3,000 और 40,000 का 10% 4,000। 20,000 का 10% निकालना हो तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10/100 से, तो आपका कमीशन आ जाता है 2,000। इसी तरीके से आप अदर कमीशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं 30,000 और 40,000 पे। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो आप देखिए एक्सपेंसेस 5% ऑन देयर सेल्स आर ऑन देयर expenses 5% on their sales are also allowed to traveling salesmen। ट्रैवलिंग सेल्समैन को 5% एक्सपेंसेस भी अलाउड है। तो इसका 5% आप फिर से कैलकुलेट कीजिए, जो एक्सपेंसेस के नाम से शो करना है आपको। तो एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग सेल्समैन, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन को अलाउ है। तो ट्रैवलिंग सेल्स का 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए। 20,000 का 5% हो जाता है 1,000, 30,000 का 5% हो जाता है 5% आपको पे करना है। तो 5% कैलकुलेट कीजिए आप। 20,000 का 5% 1,000, 30,000 का 5% 1,500 और 2,000 आपका कमीशन आ जाता है सी डिपार्टमेंट का। तो इस तरीके से जब आपकी सेल्स होगी 1,80,000 तो आपको ये एक्सपेंसेस पे करने हैं, 270 होने पर ये एक्सपेंसेस पे करने हैं और 3,20,000 सेल्स होने पर ये एक्सपेंसेस पे करने हैं। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके पास टोटल बी, ये हो जाता है आपका 4,600, 6,900 और 8,800। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। तो ए आपके पास 30,000 है, बी आपके पास 4,600 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 34,600, ये आपके टोटल कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पे कॉस्ट हो जाती है 36,900। आपने 30,000 प्लस 6,900 दोनों को ऐड कर दिया 36,900, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है। जब आपकी सेल्स होगी 2,70,000 और अगर 3,20,000 आपकी सेल्स होगी तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 30,000 प्लस 8,800 यानी कि 38,800। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया होगा। और एम.आर. अग्रवाल की ही बुक का ये क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर आपको 3rd मिल जाएगा मास्टर बजट के नाम से। अगर आपकी प्रॉब्लम होती है तो किसी और क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम जल्द से जल्द वीडियो को प्रॉब्लम सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू सून।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो डिटेल्स है, देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि बीकॉम फाइनल की आपकी क्लास चल रही है और बिजनेस बस्टिंग आपका पेपर चल रहा है, मास्टर बजट की क्लास है, चैप्टर जो आपके चल रहा है मास्टर बजट है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आप मास्टर बजट के कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा prepare a labor cost budget of Rajesh Brothers। बजटेड प्रोडक्शन X, Y और Z, 3 डिपार्टमेंट हैं आपके पास। तीनों डिपार्टमेंट का जो बजटेड प्रोडक्शन है वो आपको दे रखा है। ये डिपार्टमेंट हो जाते हैं आपके X, Y, Z, या प्रोडक्ट हो जाते हैं आपके, ज़्यादा बढ़िया रहेगा प्रोडक्ट लिख लें। $12,000 यूनिट, 15,000 यूनिट और 8,000 यूनिट, ये आपका प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है। और करंट ईयर प्रोडक्शन इन यूनिट्स भी लिख लीजिए आप। करंट ईयर प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ये भी यूनिट्स हैं। 10,000, 12,000, 10,000। तो देखिए ये बजटेड प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। यूनिट्स में आपको बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, करंट ईयर प्रोडक्शन गिवन है और लेबर कॉस्ट आपको गिवन है करंट ईयर की। लेबर कॉस्ट फॉर करंट ईयर। ट्रेंड लेबर है आपके पास, मेल और फीमेल, ये तीनों डिपार्टमेंट हो जाते हैं आपके एक्स वाई जेड। $1,00,000 और 80,000 आपकी फीमेल लेबर का एक्सपेंसेस है। वाई डिपार्टमेंट के लिए एक्सपेंसेस है 1,20,000 और 96,000। जेड डिपार्टमेंट के लिए अगर देखा जाए 1,00,000 और 80,000 है। फिर से इसी तरह अनट्रेन्ड डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है अनट्रेन्ड लेबर, मेल और फिर से फीमेल, तो 50,000 और 40,000 है। $60 और 48 है वाई डिपार्टमेंट के लिए। और 50,000 और 40,000 ये है जेड डिपार्टमेंट के लिए।
270 यहाँ पे टोटल हो जाता है और सेम टोटल हो जाता है इस कॉलम का, और सेकंड वाई कॉलम का टोटल हो जाता है 3,24,000। तो देखिए लेबर कॉस्ट बजट हमें तैयार करना है। क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो आपके सामने है। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर टू प्रिपेयर ए लेबर कॉस्ट बजट ऑफ राजेश लिमिटेड। बजटेड प्रोडक्शन आपको गिवन है यहाँ पे फॉर प्रोडक्ट XYZ। बजटेड प्रोडक्शन है आपका 12,000, 15,000, 8,000, यानी कि आपको इसके लिए बजट तैयार करना है। बजटेड प्रोडक्शन के लिए हम बजट तैयार करते हैं। करंट ईयर की जो डिटेल है जिसको बेस मानना है आपको, वो आपके सामने है। ये 10,000, 12,000 और 10,000 यूनिट्स है, और उनका जो एक्सपेंसेज है वो आपको नीचे गिवन है। यहाँ पे आपके जो लेबर चार्ज हुई है वो ट्रेन लेबर और अनट्रेन लेबर, दो तरह की लेबर है आपके पास, मेल फीमेल। इसमें जो एक्सपेंसेज हुआ है वो आपके सामने है। तो इसका जो बजट हम तैयार करेंगे उसको यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं लेबर कॉस्ट बजट ऑफ राजेश लिमिटेड, राजेश ब्रदर्स। फॉर ईयर एंडिंग, जो भी आपकी डेट है वो आ जाती है यहाँ पे। और XYZ तीन प्रोडक्ट है हमारे पास, तो ये प्रोडक्ट X के लिए, ये Y के लिए हो जाता है कॉलम, ये हो जाता है Z के लिए, और लास्ट कॉलम हो जाता है टोटल के लिए। प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y और प्रोडक्ट Z। यहाँ पे हम डिटेल लिख लेंगे, तो पर्टिकुलर आप इसको नाम दे दीजिए। ये पर्टिकुलर्स आ जाता है आपका। यहाँ पे पहले यूनिट्स दे देते हैं हम, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कितनी यूनिट के लिए हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप 12,000, 15,000, 8,000 के लिए बजट तैयार करेंगे। 12,000 X की यूनिट्स है, Y की हो जाती है 15,000 यूनिट्स, और Z के लिए 8,000 यूनिट्स के लिए हमें बजट तैयार करना है। ट्रेन लेबर ये हो जाता है आपके पास मेल, और सेकंड नंबर आ जाता है फीमेल। टोटल ए। देखिए मेल, अब मेल का जो एक्सपेंसेज है 1 लाख एक्सपेंसेज हुआ था जब आपने 10,000 यूनिट तैयार की थी। तो X की आपने 10,000 यूनिट प्रिपेयर की है, उसका एक्सपेंसेज 1 लाख है, यानी कि एक लेबर पे 10 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 करेंगे। यहाँ पे मेल की कॉस्ट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट। तो एक यूनिट पे जो एक्सपेंसेस चार्ज हो रहा है वो 10 रुपीज़ हो रहा है, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12,000 यूनिट को, 1,20,000 ये एक्सपेंसेस आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000। तो देखिए 1 लाख आपका एक्सपेंसेज हुआ था 10,000 यूनिट में, तो 10,000 का डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको 12,000 का बजट तैयार करना है, तो 12,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 120 यूनिट का डिवाइड करेंगे वाई के लिए, तो 1,20,000 में डिवाइड करेंगे 12,000 का, 1,20,000 में आप डिवाइड करेंगे 12,000 का और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो वाई के लिए जब आप तैयार करेंगे मेल लेबर का बजट, तो 1,20,000 आपकी कॉस्ट थी,
और आपने करंट ईयर की यूनिट थी 12,000, बजटेड प्रोडक्शन है आपका 15,000। तो यहाँ पे देखिए 120 आपकी कॉस्ट थी और करंट ईयर प्रोडक्शन है आपका 1,20,000, बजटेड प्रोडक्शन आपका 15,000 हो जाता है। तो करंट ईयर प्रोडक्शन का डिवाइड कीजिए और बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो मैं आपको बता दूं कि 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15,000 ये हो जाती है 1,50,000। नेक्स्ट आप देखेंगे 1 लाख आपकी कॉस्ट है, इसमें आप डिवाइड कीजिए यूनिट 10,000 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए बजटेड प्रोडक्शन से 8,000 से। तो 1 लाख आपकी कॉस्ट हो जाती है और आपकी करंट ईयर प्रोडक्शन हो जाता है आपका 10,000 और बजटेड प्रोडक्शन है प्रोडक्ट जेड के लिए 8,000। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 से, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 8,000 आपकी कॉस्ट हो जाती है 80,000। सेम इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे फीमेल की कॉस्ट। 80,000 में डिवाइड कीजिए 10 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12,000 से, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 12,000 ये हो जाता है 96,000। तो यहाँ पे आपने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की है, 80,000 जो आपकी लेबर कॉस्ट थी इसमें आपने डिवाइड किया करंट ईयर प्रोडक्शन 10,000 का और मल्टीप्लाई कर दिया आपने जो बजटेड प्रोडक्शन है आपका 12,000 उससे। तो बजटेड प्रोडक्शन है हमारा 12,000, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो कॉस्ट आई है वो 96,000 आई है। जब आप प्रोडक्ट वाई के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 96,000 ये जो आपकी कॉस्ट है इसमें आप डिवाइड करेंगे 12,000 का, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल जो बजटेड प्रोडक्शन है 15,000 उससे। तो 96,000 में आप डिवाइड करेंगे करंट ईयर प्रोडक्शन 12,000 का, बजटेड प्रोडक्शन 15,000 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15 ये आपके पास हो जाता है 1,20,000। 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15 बिल्कुल 1,20,000 हो जाता है। जेड का जो प्रोडक्शन है आप करेंगे 80,000 आपकी कॉस्ट है, करंट ईयर प्रोडक्शन आपका था 10,000 और बजटेड प्रोडक्शन है 8,000। ये आपका करंट ईयर प्रोडक्शन है, ये आपकी बजटेड प्रोडक्शन है। तो करंट ईयर प्रोडक्शन का डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बजटेड प्रोडक्शन से, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 ये आपके पास हो जाता है 64,000। टोटल कर दीजिए आप 1,44,000, 2,70,000 और 2,16,000 ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब इसी तरीके से आप अनट्रेंड लेबर का बजट तैयार कर सकते हैं। अनट्रेंड लेबर में आपके पास मेल और फीमेल दोनों हैं। सेम इसी तरीके से हम हेडिंग डाल देंगे अनट्रेंड लेबर, मेल और फीमेल। तो 50,000 यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आपने किया है करंट ईयर प्रोडक्शन 10,000 के लिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 12 से। तो यहाँ पे आपने 50,000 में डिवाइड किया 10,000 का और मल्टीप्लाई किया आपने 12,000 यूनिट से। 50,000 आपका एक्सपेंसेस है, करंट ईयर प्रोडक्शन 10,000 और आपका बजटेड प्रोडक्शन है 12,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 12 ये आपके पास हो जाता है 60,000 का एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एक्सपेंसेस को भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो 60,000 आपका कॉस्ट है, करंट ईयर प्रोडक्शन है आपका 12,000 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बजटेड प्रोडक्शन 15,000 से, तो वाई का एक्सपेंसेस हो जाता है 75,000। सेम इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे जेड का। 50,000 आपका करंट ईयर एक्सपेंसेस था, प्रोडक्शन करंट ईयर का डिवाइड कीजिए आप 10,000 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए बजटेड प्रोडक्शन 8,000 से। तो 50,000 में आपने डिवाइड किया 10,000 का, मल्टीप्लाई कर दिया 8,000 से,
तो ये आ जाता है आपके पास 40,000 का एक्सपेंसेज। फीमेल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 40,000 है आपके पास कॉस्ट, आपने डिवाइड किया 10,000 यूनिट का और मल्टीप्लाई कर दीजिए आपने 12,000 यूनिट एक्स से, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 12,000, ये आपका 48,000 फीमेल लेबर की कॉस्ट आ जाती है, अनट्रेंड लेबर की। टोटल आ जाता है 1,08,000। प्रोडक्ट वाई के लिए 48,000 में आप डिवाइड कीजिए 12 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15,000 प्रोडक्शन यूनिट से या बस्टेड यूनिट से, तो 48,000 आपकी कॉस्ट है। करंट ईयर प्रोडक्शन है आपका 12,000 और बस्टेड प्रोडक्शन है आपका 15,000, तो 16,000 आपकी लेबर कॉस्ट आ जाती है, 1,35,000। देखिए अनट्रेंड लेबर की जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कैसे की है आपने। 48,000 अगर आपकी कॉस्ट है वाई के लिए, तो 48,000 में आपने करंट ईयर प्रोडक्शन का डिवाइड किया है, करंट ईयर प्रोडक्शन 12,000 था, और मल्टीप्लाई आपने किया है बस्टेड प्रोडक्शन 15,000 से, तो आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो आ जाती है 60,000। इसी तरह जब आप जेड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 आपकी लेबर कॉस्ट है, 10,000 यूनिट के लिए, 8,000 बस्टेड प्रोडक्शन है आपका, तो आप 8,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 ये हो जाती है 32,000 आपकी लेबर कॉस्ट। और टोटल कर दीजिए आप 72,000, ये आपका टोटल आ जाता है। 1,08,000 प्लस 1,35,000 प्लस 72,000, ये हो जाता है आपका 3,15,000। ये हो जाता है आपका 3,15,000। $48,000 प्लस 60,000 और प्लस 32,000, ये हो जाता है 1,40,000। 60 प्लस 75 प्लस 40, यहाँ पे ये हो जाता है 1,75,000। तो 170 प्लस 140 ये आप 315 हो जाता है। अब अगर इसका टोटल करें तो 120 प्लस 1,50,000 प्लस 80,000, टोटल हो जाता है 3,50,000। 96 प्लस 1,20,000 प्लस 64,000, 2,80,000, टोटल हो जाता है 350 प्लस 280, 6,30,000। 216, 270 और 144, बिल्कुल 630 टोटल हो रहा है। अब आपको अगर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इसका नाम हम दे देते हैं टोटल बी। टोटल लेबर कॉस्ट ए प्लस बी को आप टोटल कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास ए 2,16,000 है, बी आपके पास 1,08,000 है, तो 2,16,000 प्लस 1,08,000 टोटल हो जाता है आपके पास 3,24,000। नेक्स्ट आप इसी तरीके से देख सकते हैं 2,70,000 प्लस 1,35,000 टोटल हो जाता है 4,05,000। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 1,44,000 प्लस 72,000 टोटल हो जाता है 2,16,000। और 630 प्लस 315 ये टोटल हो जाता है 9,45,000। तो ये आपका टोटल लेबर कॉस्ट आ जाता है 3,24,000, 4,05,000 और 2,16,000, टोटल 9,45,000।
तो देखिए ये क्वेश्चन आपने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया है, और इस टाइप के जो और क्वेश्चंस हैं वो अब आप ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम होने पर उन्हें हमें कमेंट के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, और हम क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं, सी यू सून।